नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सर्व आदिवासी मूल निवासी समाज के द्वारा जगदलपुर में निगम प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल दिया गया है। सर्व आदिवासी समाज मूल निवासियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ 22 जून को हल्ला बोल दिया। समाज का आरोप है कि प्रतापगंज पारा के जमीन मामले में निगम ने वादा नहीं निभाया। निगम कार्यालय के सामने महापौर संजय पांडे और विधायक किरण सिंह देव के खिलाफ समाज के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और निगम कार्यालय का घेराव किया। संजय पांडे मुर्दाबाद। दुर्ग जिले में ऑनलाइन दवा मंगाने वालों पर एक सख्ती से निगरानी रखने का प्रशासन ने नियम बनाया है। दुर्ग पुलिस, खाद्य और औषधि प्रशासन ने कुरियर सेवाओं के जरिए होने वाली दवा की खरीद फरोख्त पर निगरानी रखी जाएगी, ऐसा फैसला लिया है। विभागीय बैठक में कुरियर और ई कॉमर्स कंपनी के संचालक भी मौजूद थे। फैसला ये लिया गया कि अब कुरियर संचालकों और ई कॉमर्स कंपनीज के संचालकों को प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा। कुरियर संचालकों को निर्देश दिए गए कि भेजने और लेने वालों का पूरा नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की कॉपी लेना अनिवार्य होगा ताकि जरूरत पड़ने पर व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। जगदलपुर में इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के तौर पर शरद अवस्थी की बकायदा आज ताजपोशी हो गई। स्थानीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉल में इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के तौर पर शरद अवस्थी ने आज शपथ लिया। उनका शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ। आशा है जोरा नाला विवाद में वे उपाध्यक्ष के तौर पर सक्रिय भूमिका निभाएंगे। मध्य प्रदेश की विदिशा में महज 2 मिनट की देरी होने पर छात्रा को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिली। मध्य प्रदेश की विदिशा में नीट यूजी री एग्जाम के दौरान महज 2 मिनट की देरी ने 3 छात्रों के सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। जिसने भी यह दृश्य देखा उसका दिल दहल गया। परीक्षा व्यवस्था बार बार सवालों के घेरे में रही, फिर भी छात्रों के लिए कुछ मिनट का बफर टाइम या किसी तरह की राहत का प्रावधान क्यों नहीं था। हर कोई सवाल कर रहा था, गलती सरकार की, निकम्मापन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन सजा देश के बच्चे और उनके परिवार भुगत रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पिता हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, माथा पीट रहे हैं, रो रो कर बच्ची को अंदर भेजने की गुहार लगा रहे हैं। लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई जिससे बड़ा नुकसान हुआ। डिप्टी सीएम के मुताबिक इस हादसे में 12 से 13 बच्चों की मौत हो गई है। एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। बताया जा रहा है कि आग से बचने के लिए कई बच्चे बिल्डिंग से नीचे गिर गए तो कुछ ने दहशत में आकर मंजिल से छलांग लगा ली। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। इलाहाबाद में अग्निशमन यंत्रों के न होने के चलते कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया था। लखनऊ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर ने इस्तीफा दे दिया है। अंतर्कलह के बीच प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि स्टार्मर के पीएम पद छोड़ने के साथ ही अब ब्रिटेन में बीते 1 दशक के अंदर 6 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। यानी अगले कुछ दिनों में ब्रिटेन 10 सालों में अपना 7वां पीएम देखेगा। रिसेंटली इंडिया के फेमस पॉलिटिशियन शरद पवार जी की बेटी सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी हुई है बीजेपी के नेता अरुण लखानी के बेटे सारंग लखानी से, जो कि विश्वराज ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं। जिसके चलते रेवती और सारंग की शादी में इंडिया के टॉप बिजनेसमैन तो आए थे, साथ ही साथ शरद पवार जी इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिशियंस में से एक हैं, इसलिए यहाँ इंडिया के सारे बड़े पॉलिटिशियंस भी आए थे। और जहाँ सारे टॉप बिजनेसमैन और टॉप पॉलिटिशियंस आए हो वहाँ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो शादी
में आए मेहमानों में सबसे पहले पॉलिटिशियंस की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ राहुल गांधी जी को देखा गया। इसके बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उनकी वाइफ अमृता फडणवीस और बेटी दिविजा को भी स्पॉट किया गया। फिर राज ठाकरे और उनकी पूरी फैमिली, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, उद्धव ठाकरे और उनकी वाइफ रश्मि ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद के फेमस पॉलिटिशियन असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ और भी ढेरों पॉलिटिशियंस इस शादी में आए थे। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि इस शादी में ढेरों बिजनेस फैमिलीज भी आई थी, जिसमें सबसे बड़ा नाम है मुकेश अंबानी का, जिनको नीता अंबानी और उनके बेटे बहू अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ देखा गया। इसके बाद उनके छोटे भाई अनिल अंबानी भी इस शादी में दिखे। फिर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनकी वाइफ डॉक्टर प्रीति अडानी, किर्लोस्कर ग्रुप की मालिक गीतांजलि किर्लोस्कर, आदर पूनावाला और उनकी वाइफ नताशा और रेमंड के मालिक गौतम सिंघानिया जैसे ढेरों बिजनेसमैन भी इस शादी में आए थे। वहीं बॉलीवुड से आने वालों में सबसे पहले तो शाहरुख खान को किसी ने शादी में तो स्पॉट नहीं किया, लेकिन शाहरुख का रेवती और सारंग की शादी के संगीत में ढोल पे नाचते हुए सोशल मीडिया पे जम के वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बाद शादी में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और उनकी बेटी श्वेता बच्चन को भी देखा गया। फिर रणबीर कपूर भी इस शादी में दिखे। साथ ही साथ रणबीर की बुआ रीमा जैन और उनके कजिन आदर जैन की वाइफ अलेका अडवाणी भी दिखी। इसके बाद शाहिद कपूर और उनकी वाइफ मीरा राजपूत, भोजपुरी स्टार रवि किशन, जैकी श्रॉफ, फरहान अख्तर और उनकी वाइफ शिवानी डांडेकर, फरहान के एक्सेल एंटरटेनमेंट के पार्टनर और बिजनेसमैन रितेश सिंधवानी, रितेश देशमुख और उनकी वाइफ जनीलिया के साथ साथ करण जौहर और बॉलीवुड के आखिरी पास्ता चंकी पांडे को भी इस शादी में देखा गया। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत।